अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 करवाऊंगी। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, उसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे। बिटवीन उन्होंने कहा है x-3 एंड x+5। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकालना है इन दोनों के दरमियान। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+b/2। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में a है और b है। ये जो पूरी टर्म है ना x-3, इसको हम लोग a सपोज कर लेंगे और x+5 को हम लोग b सपोज कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग नीचे लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू a हमारे पास x-3 है, प्लस करेंगे b हमारे पास x+5 है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ 2x आ जाएगा। 2x प्लस माइनस माइनस होता है। ये दोनों आप लोगों को एडिशन तो करनी आती होगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब ऑपोजिट साइन हो जब ऑपोजिट साइन हो तो आपको पता ही है कि किस तरह करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगी +2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, x+1 रह गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू x+1 विच इज़ इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन। ये हमारी अरिथमेटिक मीन निकल आई। ठीक है, x+1 हमारी अरिथमेटिक मीन निकल आई। उसके बाद इसी तरह सेम टू सेम पार्ट 1 भी है और पार्ट 3 भी इसी तरह है। उसके बाद उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है, उन्होंने कहा है कि फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। 2 एंड 5 के बीच में हमें 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने कहा है कि मैं पहले लिखती हूँ वो 2 टर्म्स जिनके दरमियान में हम लोगों को 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एक है 2 और एक है 5। आपने इस तरह से अपने पेपर पे लिखना है। उसके बाद अब उन्होंने कहा इनके दरमियान 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो उन 6 टर्म्स का जो है हम लोग नेम रख लेते हैं। पहली टर्म का नाम हम कैपिटल A1 रख देते हैं, फिर कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5 एंड कैपिटल A6। मेरा चुटना मुन्ना सा हो गया है 6, तो आप थोड़ा खुला लिख लीजिएगा। उसके बाद अब ये हम लोगों ने ये जो टर्म्स हैं ये फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल A1, कैपिटल A2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ये किस तरह हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को तो पता है कि जो हम लोगों ने 6.1 में पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाली टर्म होती है, फर्स्ट वाली टर्म जो होती है उसको हम स्मॉल a1 कहते हैं। ये जो होगी टर्म ये स्मॉल a1 है। ठीक है, ये स्मॉल a1 है, ये स्मॉल a2, ये a3, ये a4, ये a5, ये A6, ये A7 और ये वाली 5 जो है A8 है। हमारे पास जो 2 टर्म्स हैं वो हम लोगों को पता है, एक A1 हम लोगों को पता है और एक हमें A8 पता है। ठीक है, जो कि हमें गिवन में दी हुई है। इसके बिहाफ पर हम लोग ये जो दरमियान की 6 टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अब ये किस तरह फाइंड आउट करनी है कि हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। d क्या होता है, d जो होता है वो
होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A1 हमारे पास गिवन है जो कि है 2, उसके बाद A2 हमें नहीं पता, ठीक है। A2 जो है वो हमें नहीं पता, इसका मतलब है कि अभी हम D फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ N की जगह A8 लिख देंगे, ठीक है। A8 लिख देंगे, A1 की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, N की जगह हम 8 लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं पहले, फिर आपको समझ आएगी। N की जगह हम लोग लिखेंगे 8, ठीक है। 8 इक्वल्स टू A1 की जगह हम लोग लिख देते हैं 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, प्लस N की जगह फिर से आपने 8 लिखना है, माइनस 1, D को हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे क्योंकि अभी हमें D की वैल्यू नहीं पता। उसके बाद A8 हमारे पास है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है 7 होता है, ये D आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 इक्वल 2 प्लस 7D। अब ये 2 इधर आ जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ कि 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 7D। अब 5 माइनस 2 हमारे पास 3 होता है, इक्वल्स टू 7D। तो हमारे पास D आ गया, D यहाँ पर है, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3/7। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोगों ने इन टर्म्स को फाइंड आउट करना है। इन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज हम लोगों ने 6.1 की थी, मेरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1 जब हम लोगों ने की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सीक्वेंस होता है वो हम किस तरह से बनाते हैं, D से, ठीक है, डिफरेंस से बनाते थे। तो इसी तरह हम A1 A2 भी डिफरेंस से ही फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर A1, हमें कैपिटल A1 फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू, अब ये A2 A1 ये हमारे पास, हम जब D को A1 के अंदर ऐड करेंगे, ये स्मॉल A1 की बात कर रही हूँ मैं, जब हम D को A1 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर इस टर्म के अंदर अगर हम दोबारा D ऐड करेंगे तो फिर अगली टर्म आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी हमें। अब A1 हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 2, जो A1 ये वाली टर्म है ये लिखेंगे, 2 प्लस D कर देंगे, D को प्लस किया तो 2 प्लस 3/7 विच इज़ इक्वल्स टू 17/7। नेक्स्ट हमारे पास A2 आ जाती है, ये वाली A2 जो कि स्मॉल A3 है। ये जो है, ये जो ऊपर वाली कैपिटल वर्ड्स में हमने लिखे हुए हैं ये हमने सिर्फ नाम दिए हुए हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास हमें ये पता नहीं है, इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, इसलिए हमने इनको ये वाले नेम्स दे दी हैं। आप इनकी जगह XYZ भी लिख सकते हैं, आप ABC भी लिख सकते हैं, आपने नाम ही देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद A2 हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये जो A1 होगी ना ये वाली 17/7, इसके अंदर हम D प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसके अंदर और D प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह D प्लस करते करते हमारे पास यहाँ A6 तक वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह प्लस D किया, 17/7 प्लस D हमारे पास 3/7 है, इक्वल्स टू 20/7 हमारे पास आ जाएगा A2। अब इसी तरह A3 आप फाइंड आउट करेंगे,
इसी तरह आप लिखेंगे तो आपके पास A3 23/7 आ जाएगा। इसी तरह जब आप A4 करेंगे तो आपके पास 26/7 आ जाएगा। और A5 जो है वो आपके पास 29/7 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी रह गई A6 जो वैल्यू होगी वो आपके पास 32/7 होगी। ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं इनको बॉक्स में कर देती हूँ, आपको पता लग जाए कि ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं। ये हमारे पास सारी 6 की 6 वैल्यूज़ आ गई। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है इन दो के बीच में। ठीक है, अब हम लोग 4 किस तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, हम इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, ये हमने इनको नाम दे दिए। अब हमने ये बीच की जो 4 टर्म्स हैं इनको फाइंड करना है। ये बिल्कुल हम पहले वाले की तरह करेंगे कि AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ये फॉर्मूला है। यह आपने याद रखना है। कभी भी कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग AN की जगह पर n जो है इसकी जगह पर हम लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ये जो हमारे पास टर्म है ये स्मॉल A1 है, ये स्मॉल A2 है, ये A3, ये A4, ये A5 और ये जो है A6 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर n की जगह 6 लिख देंगे। 6 लिखा इक्वल्स टू ये 6 वाली वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास है, हमें पता है, हम और कोई नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास और किसी की वैल्यू ही नहीं है। A1 हम इसलिए नहीं लिख सकते यहाँ n की जगह क्योंकि हमें इस इक्वेशन में A1 भी चाहिए। ठीक है, तो A1 की जगह अब हम लोगों ने लिख दिया √2 प्लस n की जगह हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। D हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। तो A6 की वैल्यू हमारे पास है 12/√2 इक्वल्स टू √2 प्लस 6 माइनस 1 इज़ 5D। अब ये जो है ये यहाँ पर √2, ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। 12/√2 माइनस √2 इक्वल्स टू 5D। ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। √2, आई होप कि आप सबको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। √2 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब √2 जो है ये √2 से कैंसिल हो गया तो रह गया 12, हम यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस, अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है, तो हमारे पास आएगा नहीं, अगर हम √2 को डिवाइड करें 1 से तो √2 ही आएगा हमारे पास। और फिर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, यह मैंने एलसीएम अभी मैंने लिया है सिर्फ। उसके बाद इक्वल्स टू 5D। अब 12 माइनस 2 हमारे पास 10 होता है, तो यहाँ पर इसके सामने ही लिख देती हूँ 10 डिवाइडेड बाय √2 विच इज़ इक्वल्स टू 5D। ठीक है, अब यहाँ 5D आ गया। इसके बाद ये जो 5 है, ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय √2, इसने डिवाइड होना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल्स टू D। अब ये 5 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 2, तो हमारे पास होगा 2/√2 इक्वल्स टू D। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ
कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप है कि जो √2, अगर हम √2 और √2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। जिस तरह ये दोनों सेम हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2। जिस तरह हम लोग अगर x 2 दफ़ा लिखा हो, 2 दफ़ा x मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम आगे आंसर में उसके लिखते हैं x स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह जब 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उसका भी होल पावर 2 लगा देंगे। अब ये जो पावर 2 है ये √2 से कैंसिल हो जाएगी, ये सबको पता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो 2 होता है वो √2 इंटू √2 के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पर 2 की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ पुट क्यों करेंगे। √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये मैंने 2 की जगह पर लिखा है, डिवाइडेड बाय √2 विच इज़ इक्वल्स टू d। अब आप देखें ये √2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया √2 विच इज़ इक्वल्स टू d। ये हमारा निकल आया आंसर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल 3, 4 की तरह है। वैसे तो क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल सेम है। ऐसा करते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन है वो बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कीजिएगा, बहुत इजी है, 4, 3 एंड 5 की तरह ही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि फाइंड n, आपने n को फाइंड आउट करना है कि n की क्या वैल्यू है। उन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दे दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू an प्लस bn ओवर an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1, ठीक है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन जब इसके इक्वल है तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ओवर 2। तो इसको हम इसके इक्वल लिख देंगे, n प्लस बी एन डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, आई नो सबको ही आती होगी, जिसको नहीं आती वो मैं बता देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और बीच में इक्वल है तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो दूसरी साइड के ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होती है। किस तरह से, ये देखिए मैंने एरो लगाया है कि ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अब हम लोग लिखते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। दूसरी तरफ लिखेंगे an प्लस bn, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 से, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, आई होप कि दोनों जो ब्रैकेट्स में जो टर्म्स होती हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। नहीं आता तो मैं बता देती हूँ किस तरह से करते हैं कि जो ये पहली वाली ब्रैकेट होती है उसकी एक टर्म आप बाहर लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह a मैंने बाहर लिखा, इस a को आप इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे,
an-1 प्लस bn-1, ठीक है। अभी मैंने लिखा है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करवाया। उसके बाद प्लस इसी ब्रैकेट का b लिखेंगे और इस b को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, an-1 प्लस bn-1 इक्वल्स टू, अब ये तो सबको ही मल्टीप्लाई करना आता है, सिंगल जो टर्म हो उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ लिखेंगे 2an प्लस 2bn, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनको किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप लोगों को जिस तरह पता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि अगर बेस जो हैं दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, जिस तरह यहाँ पर मैं x की पावर 3 लिखूँगी और मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 लिख दिया, ठीक है। ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन दोनों की बेस किसको कहते हैं, इसे कहते हैं बेस, ये होती है बेस, और इस बेस की जो ऊपर छोटी सी लिखी होती है वो होती है पावर। मतलब ये कि ये जो बेस है, इसकी जब दोनों टर्म्स की बेस सेम होगी, मतलब ये बेस x भी बेस है, ये x भी बेस है, जब दोनों की बेस सेम होगी तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। दोबारा से बताती हूँ, देखें, अगर x की पावर 3 है जो मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर 5 से, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो हम लोग इनकी जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे। किस तरह से, ये देखें, एक दफ़ा x लिखेंगे, ठीक है, दोनों की बेस सेम है इसलिए एक दफ़ा x लिखेंगे और उनकी पावर को ऐड कर देंगे इस तरह से, जिससे हमारे पास x आ जाएगा 8, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। इसी तरह हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं होती, कोई पावर नहीं होती, तो वो पावर 1 कहलाई जाती है। तो a1 प्लस इसकी पावर हम इसमें ऐड कर देंगे n-1, ठीक है। इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई किया। उसके बाद प्लस, अब a और b है, अब इनकी जो बेस है वो सेम नहीं, ठीक है, वो सेम नहीं है बेस, इसलिए इनकी पावर्स भी ऐड नहीं होंगी, ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे। a b इसी तरह मल्टीप्लाई हुए। अब b के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो यहाँ पर लगा दें, बस। अब अगली टर्म आ जाती है b एंड a, इनकी बेस सेम नहीं है, इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी। ये किस तरह से लिखेंगे, a b लिखेंगे और a के ऊपर ये जो पावर लगी हुई है n-1 वो लगा देंगे। इसी तरह आगे बेस सेम है, अब b और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेस सेम है, तो इनकी जो बेस सेम है तो इनके पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। जब कुछ नहीं होता ऊपर तो 1 होता है, 1 प्लस n-1 ऐड हो गई पावर्स। अब आगे इक्वल डाल देते हैं, अब इसको एज इट इज़ लिख देंगे an प्लस 2bn। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब आप गौर से देखें कि ये +1 है और ये -1 है, ठीक है। जब साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह b की जो पावर है इसमें भी एक +1 है, एक -1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब पीछे क्या रह जाएगी वैल्यू, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो रह गया n, तो a की पावर n प्लस a b की पावर n-1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस a n-1 b, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, प्लस b
जब दो टर्म्स कट गई, 1 और -1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर रह गया n, हम यहाँ लिख देंगे n इक्वल्स टू 2an प्लस 2bn। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको हाफ हाफ करना है, इनके पार्ट्स बना देने हैं। अब जिन जिन के ऊपर ए के ऊपर जिस टर्म के अंदर ए के ऊपर पावर लगी हुई है n की, वो हम एक साइड पे कर लेंगे, और जिस टर्म में b के ऊपर n की पावर लगी हुई है उसको हम अलग कर लेंगे। जिस तरह ये है an, ठीक है, हम पहले a की वाली लिखेंगे टर्म्स। an a के ऊपर पावर है, ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ a के ऊपर पावर नहीं है n की, तो ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगली वाली चेक करते हैं, अगली वाली के ऊपर a में है पावर लगी हुई n के साथ, तो ये भी हम यहाँ लिख लेंगे an-1b। अगली के ऊपर b के ऊपर है, ये हम नहीं लिखेंगे। अब इधर आ जाते हैं, इधर 2a है, a के ऊपर पावर लगी हुई है n की, तो हम ये भी इधर ले आएंगे। जब ये राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस रह जाएगा, 2an आ जाएगा। अब ये टर्म्स हो गई। अब इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने a वाली लिखी थी, अब यहाँ पर हम b वाली लिखेंगे। b वाली लिखने के लिए सबसे पहले तो ये b वाली है इस साइड पर, तो ये लिख देंगे bn। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये तो हमने नोट कर ली, ठीक है। उसके बाद ये आती है, ये लिख देते हैं। अब यहाँ प्लस हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पर आएगी तो माइनस हो जाएगी, abn-1। ये भी हमने यहाँ लिख ली हुई है, रह गई ये भी प्लस हो रही है, दूसरी तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी bn। अब ये हमारी पूरी एक्सप्रेशन बन गई। आप लोग चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि कहीं कोई टर्म रह तो नहीं गई, तो आपने इस तरह से चेक करनी है। देखिए गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए, 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है, इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही नोट की है। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अब ये देखें, ये दोनों की a की पावर n और a की पावर n है, तो ये दोनों जो हैं इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जब कुछ भी ना हो तो यहाँ 1 आ जाता है, 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -a की पावर n, ठीक है। आपके लिए मैं 1 लगा देती हूँ। उसके बाद प्लस ये आ गया an-1b एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू, दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह लिखा हुआ है 2b - b। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास bn आ जाएगा, -abn-1। ये हमारे पास बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको मैं 1 हटा देती हूँ, ठीक है। इसको इधर ले कर लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। an-1b एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर रही हूँ, -an इक्वल्स टू bn -abn-1। अब जी हम लोगों ने क्या करना है, इस माइनस को हटाना है। अब आपको ये भी पता होगा, मैं यहाँ साइड पर बता देती हूँ कि देखें, अगर a है, x कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये वाली बताई थी, ये तो 2 मल्टीप्लाई हो रही थी ना, 2 बेस जिनकी बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती थी। अब हम लोग बताते हैं आपको डिवाइड का। अगर ये x की पावर 3 है डिवाइडेड बाय x की पावर 5 है, तो बेस सेम है दोनों की, ठीक है। तो इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस होंगी, ठीक है। अब एक ऊपर x है, एक नीचे x है, ये डिवाइड हो रहे हैं,
बेस सेम है तो हम एक दफ़ा x लिखेंगे, 3 माइनस 5 इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, n-1 n-1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों पावर्स दोनों की बेस सेम है, अगर हमने इस तरह लिखना हो तो n-1 हो जाएगी। ये ऊपर ए जब की पावर जब ऊपर जाके माइनस होगी तो वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये b इसके साथ लिख दिया हमने, माइनस an इक्वल्स टू bn माइनस, अब ये जो b लिखा हुआ है इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, a b, ठीक है, b की पावर n डिवाइडेड बाय b, यूँ हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये a की पावर n और यहाँ a की पावर n, ये दोनों हम लोगों ने कॉमन ले लेनी है। तो हम किस तरह लिखेंगे, a की पावर n हमने कॉमन ली, जब ये बाहर चला गया तो पीछे b रह गया, b ओवर a, माइनस जब ये भी बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 1। इसी तरह इस साइड पर भी b की पावर n हमने कॉमन ली, यहाँ पर रह गया हमारे पास a ओवर b, सॉरी 1 माइनस a ओवर b, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है अंदर। एलसीएम लेंगे a की पावर n, यहाँ a एलसीएम लिया, b माइनस a इक्वल्स टू b की पावर n, यहाँ पर भी जब एलसीएम लिया b तो यहाँ b माइनस a बन गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो a है इसे बाहर ले आना है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइडेड बाय a b माइनस a, ठीक, इक्वल्स टू बी एन डिवाइडेड बाय b माइनस a, इस तरह से लिख सकते हैं ना कि ये a इधर हो या a बाहर हो, डिवाइड ही हो रहा है ना, ये तो नहीं कि मैंने बाहर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप ये गौर करें कि इक्वल की दोनों साइड्स पर ये वाली जो टर्म है, ये b माइनस a और b माइनस a दोनों सेम है। जब इक्वल के इधर और इधर सेम आ जाएं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक, कैंसिल हो गए। अब क्या हमारे पास रह गया, a n ओवर a, b n ओवर b, ये हमारे पास रह गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे करेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक लिखा था, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक लिखा था कि अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको कैंसिल किया था, ठीक है। अब हम लिखेंगे a n ओवर a इक्वल्स टू b n ओवर b, ये रह गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो a और b हैं नीचे पड़े हुए, इनको हम वापस ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। किस तरह लेके जाएंगे, जिस तरह हमने पहले बताया था, बेस सेम है तो पावर्स बेस सेम है और डिवाइड हो रही हों तो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगी, तो a n माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू नीचे वाली जब ऊपर आएगी ना तो वो नीचे वाली माइनस होगी। आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि a1 माइनस n लगा दें। फ़र्ज़ करें, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास लिखा हो a n ओवर a, ठीक है, ये 1 है, और आप उठाकर लिख दें a1 माइनस n, ये बिल्कुल रॉन्ग है। 1 माइनस n नहीं लिखना, जो ऊपर टर्म पहले पड़ी हुई है ना, पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद नीचे से जो ऊपर आ रही है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये देख लें इस तरह से। अगर होता, यहाँ पर ही बता देती हूँ, अगर टर्म होती एक a1 ओवर an, ठीक है, तो फिर आप लिखती हूँ, फिर आप लिखते कि a1 माइनस n
फिर ये सही माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर n ऊपर लिखा हो और 1 नीचे और फिर आप इस तरह से लिख दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से लिखना है। अब इसी तरह b लिखेंगे, बेस सेम है, पावर्स जो है माइनस हो जाएंगी, ये माइनस हो गई। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइडिंग बाय, आप लोग अब डिवाइड किससे भी कर सकते हैं, या तो आप an-1 से करवा लें या bn-1 से डिवाइड करवा लें दोनों साइड्स पर। तो मैं कोई भी करवा देती हूँ, मैं ये n-1 करवा देती हूँ, ठीक है। an-1 डिवाइडेड बाय an-1 इक्वल्स टू bn-1 डिवाइडेड बाय an-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, हमारे पास पीछे क्या रह गया, कैंसिल हुए तो यहाँ 1 रह गया, इक्वल्स टू bn-1 ओवर an-1। अब दोनों की पावर्स सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो इसमें आप लोगों ने बताया क्या करना है, ये देखें 1 इक्वल टू b ओवर a, दोनों की बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इन दोनों के ऊपर ही आप एक ही दफ़ा ये पावर लगा दें, डन, ये आपने पावर लगा दी। अब आपको पता है कि अगर किसी की भी पावर अगर a हो, ठीक है, a की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के, अगर x की पावर 0 हो तो वो भी इक्वल होती है 1 के, किसी की भी पावर 0 हो तो वो पूरी टर्म 1 के इक्वल होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस 1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, b ओवर a लगा देंगे, ठीक है। b ओवर a इक्वल्स टू b ओवर a होल पावर n-1। ये b ओवर a खाली नहीं लिखना, मैंने खाली लिख दिया है, आपने नहीं लिखना, यहाँ पर पावर 0 लगाएंगे, क्योंकि 1 जो होता है वो किसी भी बेस की अगर पावर लगा दें हम लोग 0 तो वो 1 के इक्वल होगा, इसीलिए b डिवाइडेड बाय a की पावर मैंने 0 लगाई है, जो कि इक्वल की है, 1 की इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर b ओवर a ही क्यों लगाया, मैंने कुछ और क्यों नहीं लगाया, इसलिए क्योंकि हम लोगों को n की पावर n की जो थी वो वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, ये n है, इसकी वैल्यू चाहिए थी। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने ये करके आए हैं कि अगर दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम हो तो जो पावर हैं वो इक्वल आ जाती हैं, इक्वल लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों की बेस सेम है तो हम यहाँ लिख देंगे 0 इक्वल टू n-1, ठीक है। ये जो दोनों थी पावर्स वो एक दूसरे के इक्वल लिखनी हम लोगों ने। अब इससे हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ 0 है तो 1 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 इक्वल्स टू n, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये हमारा है आंसर, हमारा ये आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई 6.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe my video.